یہ पुराने बगदाद की बात है जब बाजारों में खुशबुओं की महक थी, कनीज़ें मशलें थामे रईसों की सवारियों के आगे चलती थीं और सौदागर सोने के सिक्कों में कारोबार करते थे। उन्हीं रईसों में अब्दुर्रहमान भी था जो अपनी ईमानदारी और फराख दिली की वजह से पूरे बगदाद में मशहूर था। अब्दुर्रहमान की शादी ज़ैनब नामी हुसैन व बावफा खातून से हुई थी जिसकी मोहब्बत इसके दिल में रची बसी थी। ज़ैनब न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि दानाई और सब्र का मुजस्समा भी थी। उनका घर खुशहाली का मरकज था, लेकिन किस्मत का एक पलटा हर चीज बदलने वाला था। एक दिन अब्दुर्रहमान ने अपनी तमाम रकम एक सौदागर बिन सुलेमान के साथ एक बड़े तिजारती सौदे में लगा दी। सौदा बहुत नफा बख्श लग रहा था, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चंद दिन बाद जब अब्दुर्रहमान सौदे के नफा का इंतजार कर रहा था तो शहर में खबर फैली कि बिन सुलेमान रातों रात बगदाद छोड़कर फरार हो चुका है और अब्दुर्रहमान समेत कई ताजरों की सारी दौलत ले गया है। ये नामुमकिन है, अब्दुर्रहमान बाजार में हैरत और गुस्से के साथ बोला। वो फौरन कोतवाल के पास गया, मगर जवाब मिला, अगर कोई बगदाद छोड़ जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते अब्दुर्रहमान, ये तो किस्मत का खेल है। अब अब्दुर्रहमान के पास कुछ नहीं बचा था। वो जिसने अपनी जिंदगी ईमानदारी से गुजारी थी आज लट चुका था। शाम ढल रही थी और अब्दुर्रहमान बोझल कदमों के साथ अपने घर पहुंचा। ज़ैनब ने दरवाजा खोला तो उसके चेहरे की परेशानी देखकर चौंक गई। क्या हुआ अब्दुर्रहमान, तुम इतने परेशान क्यों हो? ज़ैनब ने नरमी से पूछा। हम लट गए ज़ैनब, हमारी सारी दौलत, कारोबार, सब कुछ खत्म हो चुका है, अब्दुर्रहमान ने सर झुकाकर कहा। ज़ैनब ने चंद लम्हे खामोशी इख्तियार की, फिर मुस्कुराकर बोली, तो क्या हुआ? मैं जानती हूं कि तुमने हमेशा हलाल कमाई की और जो शख्स ईमानदार हो वो कभी बर्बाद नहीं होता। हम फिर से शुरुआत करेंगे अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान ने हैरत से ज़ैनब को देखा। वो समझा था कि ज़ैनब इस पर गुस्सा करेगी या उसे मायूसी होगी, मगर उसकी मोहब्बत और वफादारी पहले से भी बढ़ गई थी। तुम्हें यकीन है कि हम फिर से खड़े हो सकते हैं? अब्दुर्रहमान ने धीरे से पूछा। हाँ, अगर तुम हिम्मत नहीं हारोगे तो किस्मत भी हमें हराने में कामयाब नहीं होगी, ज़ैनब के लहजे में मजबूती थी। अब्दुर्रहमान ने गहरी सांस ली। आजमाइश का पहला कदम था, मगर ज़ैनब की वफादारी ने इसके दिल में एक नया अज़्म पैदा कर दिया था। अगली सुबह अब्दुर्रहमान बगदाद के पुराने बाजार में खड़ा था। जहां कल तक उसकी अपनी दुकान थी, आज वहां कोई और ताजिर बैठा था। वो जानता था कि अब इसके पास दोबारा कारोबार शुरू करने के लिए न सरमाया था, न कोई मददगार। अब क्या करूं? अब्दुर्रहमान ने खुद से कहा, मगर जवाब में बाजार की हलचल और सौदागरों की आवाजें थीं। जब दिन ढलने लगा तो वो थका हारा घर लूटा। ज़ैनब ने दरवाजा खोला तो अब्दुर्रहमान की आंखों में उदासी देखकर मुस्कुराकर बोली, आज कैसा दिन गुजरा? बस काम तलाश कर रहा था मगर कुछ नहीं मिला, अब्दुर्रहमान ने आह भरी। हम हौसला नहीं हारेंगे अब्दुर्रहमान, अगर अल्लाह ने हमें आजमाइश में डाला है तो वो रास्ता भी निकालेगा, ज़ैनब ने तसल्ली दी। अगले दिन अब्दुर्रहमान ने फैसला किया कि वो मेहनत मजदूरी करेगा। वो शहर के मशहूर सौदागर हसन बिन यूसुफ के पास गया, जो काफिले के लिए मजदूर तलाश कर रहा था। क्या तुम्हें कोई नौकरी चाहिए? हसन बिन यूसुफ ने पूछा। हाँ, जो भी काम मिले मैं करने को तैयार हूं, अब्दुर्रहमान ने आजिजी से जवाब दिया। ये काम तुम्हारे जैसी हैसियत वाले के लिए नहीं, ये मजदूरों का काम है, ताजिर ने तंज किया। मगर अब्दुर्रहमान ने शर्मिंदगी महसूस नहीं की। उसने फैसला कर लिया था कि अपनी मेहनत से सब कुछ दोबारा कमाएगा। चुनांचे वो सामान उठाने लगा, धूल में भीगा, पसीने में शराबूर हुआ, मगर हर दिन मजदूरी करने के बाद वो सुकून महसूस करता था कि कम अज कम रिस्क हलाल कमा रहा। उधर ज़ैनब भी चुपचाप नहीं बैठी थी। वो जानती थी कि अब्दुर्रहमान के लिए हालात सख्त हैं, इसलिए इसने अपने जेवरात बेचने का फैसला किया ताकि कुछ सरमाया जमा हो जाए। जब रात को अब्दुर्रहमान थका हारा घर आया
تو زینب نے کہا، میں نے اپنے کچھ زیورات بیچ دیے ہیں تاکہ ہم کوئی چھوٹا سا کاروبار شروع کر سکیں۔ عبد الرحمن حیران رہ گیا۔ نہیں زینب، تمہارے زیورات تمہاری امانت ہے، میں ان کے بغیر بھی حالات کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ عبد الرحمن، عزت دولت سے نہیں، صبر اور محبت سے قائم رہتی ہے۔ اگر ہم آج قربانی نہیں دیں گے تو کل کیسے اٹھیں گے؟ عبد الرحمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ دنیا کے سب سے خوش قسمت انسانوں میں سے ایک ہے، کیونکہ اس کی بیوی نہ صرف اس سے محبت کرتی تھی بلکہ ہر حال میں اس کے ساتھ تھی۔ صبح کا سورج بغداد کی گلیوں کو روشن کر رہا تھا اور عبد الرحمن بازار میں کھڑا تھا۔ زینب کے زیورات بیچ کر جو رقم ملی تھی، اس سے اس نے ایک چھوٹا سا خانچہ خرید لیا تھا۔ اب وہ بازار میں کھجوریں اور خشک میوہ جات بیچنے لگا۔ پہلے دن اس نے جتنی محنت کی، اتنی ہی مایوسی بھی ملی۔ بڑے تاجروں کے سامنے اس کی چھوٹی سی ریڑھی کچھ بھی نہ تھی۔ اکثر لوگ اسے نظر انداز کر دیتے تھے، کچھ تو مذاق بھی اڑاتے۔ کبھی یہ بھی ایک بڑا تاجر تھا، اب دیکھو خانچہ لگا کر بیٹھا ہے۔ عبد الرحمن نے یہ سب سنا مگر خاموش رہا۔ اس نے خود سے کہا، یہی زندگی کا امتحان ہے، میں ہمت نہیں ہاروں گا۔ چند ہفتوں بعد عبد الرحمن کا کاروبار ذرا بہتر ہونے لگا، مگر قسمت ابھی بھی اسے آزما رہی تھی۔ ایک دن جب وہ بازار میں کھڑا گاہکوں کا انتظار کر رہا تھا، اچانک شہر کے چوروں کے ایک گروہ نے اس کی ریڑھی الٹ دی اور سارا سامان لوٹ لیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ رک جاؤ، عبد الرحمن نے چلایا، مگر کوئی سننے والا نہ تھا۔ لوگ تماشا دیکھتے رہے مگر کسی نے مدد نہ کی۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا تو عبد الرحمن تھک کر وہیں زمین پر بیٹھ گیا، آنکھوں میں آنسو، دل میں مایوسی۔ اسی لمحے ایک بزرگ جو قریب کھڑے سب کچھ دیکھ رہے تھے، عبد الرحمن کے پاس آئے اور بولے، بیٹا، جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا اس پر صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ عبد الرحمن نے سر اٹھا کر دیکھا اور ایک لمبی سانس لی۔ میں ہار نہیں مانوں گا، اس نے دل میں عہد کیا۔ جب عبد الرحمن گھر لوٹا تو زینب اس کے چہرے سے سب کچھ سمجھ گئی۔ اس نے کچھ نہ پوچھا، بس خاموشی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ عبد الرحمن، یاد رکھو، ہماری محبت ہماری سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر یہ آزمائش ہے تو اللہ ہمیں اس کا اجر بھی دے گا۔ عبد الرحمن نے زینب کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں خوف نہیں بلکہ امید تھی۔ اس رات زینب نے عبد الرحمن کے لیے دعا کی، یا اللہ، میرے شوہر کی محنت کو رائیگاں نہ جانے دینا، اسے وہ عزت اور مقام واپس دینا جس کا وہ حقدار ہے۔ رات بیت گئی مگر صبح کے ساتھ نئی امید بھی تھی۔ صبح کا وقت تھا، بغداد کے بازار میں ہلچل شروع ہو چکی تھی۔ عبد الرحمن نے پھر سے اپنی ریڑھی کو سنبھالا اور کھجوریں بیچنے لگا۔ وہ پہلے کی طرح حوصلہ نہیں ہارنا چاہتا تھا، مگر آج کچھ مختلف ہوا۔ ایک معزز شخص جو لباس سے کسی امیر تاجر کا نوکر لگتا تھا، عبد الرحمن کے پاس آیا اور نرمی سے بولا، میرے آقا کو بہترین کھجوروں کی ضرورت ہے، کیا تمہارے پاس ہے؟ عبد الرحمن حیران ہوا، پھر مسکرا کر بولا، میرے پاس سب سے عمدہ کھجوریں ہیں، آپ لے سکتے ہیں۔ وہ شخص کچھ کھجوریں چکھ کر مسکرایا اور بولا، میرے آقا تم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، کیا تم میرے ساتھ چل سکتے ہو؟ یہ سن کر عبد الرحمن چونک گیا۔ کیا یہ اس کی قسمت کا دروازہ تھا؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے حامی بھر لی۔ عبد الرحمن اس امیر تاجر کے گھر پہنچا جو بغداد کا ایک نامور سوداگر تھا۔ وہ ایک بزرگ شخص تھا جس کی آنکھوں میں حکمت جھلک رہی تھی۔ میں نے تمہاری ایمانداری کے کئی قصے سنے ہیں، تمہاری زندگی میں جو مشکلات آئیں میں ان سے بھی واقف ہوں، تاجر نے عبد الرحمن سے کہا۔ عبد الرحمن حیرت سے سن رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے کاروبار میں شریک ہو جا، میں ایسے ایماندار اور محنتی شخص کو ہی اپنا ساتھی بنانا چاہتا ہوں۔
ये सुनकर अब्दुर्रहमान की आंखों में नमी आ गई। ये वो मौका था जिसका उसने कभी सोचा भी ना था। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और ताजिर की पेशकश कबूल कर ली। जब अब्दुर्रहमान शाम को घर लौटा तो ज़ैनब ने इसके चेहरे पर खुशी की रोशनी देखी। क्या हुआ अब्दुर्रहमान, तुम इतने खुश क्यों हो? ज़ैनब ने पूछा। अब्दुर्रहमान ने पूरा वाकया सुनाया। ज़ैनब की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैंने कहा था ना, अल्लाह हमारे सब्र का बेहतरीन सिला देगा, ज़ैनब ने मुस्कुराते हुए कहा। अब्दुर्रहमान ने ज़ैनब का हाथ थाम कर कहा, यह सब तुम्हारी दुआओं का नतीजा है। अगर तुम मेरा साथ न देती तो मैं कब का हार चुका होता। चंद महीने गुजर गए। अब्दुर्रहमान की ईमानदारी, मेहनत और मामला फहमी ने इसे बगदाद के मुअज़्ज़ज़ ताजिरों में शामिल कर दिया। वो अपने मालिक के कारोबार को दियानतदारी से चला रहा था और रोजाना अल्लाह का शुक्र अदा करता था कि इसकी किस्मत ने ऐसा पलटा खाया। एक दिन ताजिर ने अब्दुर्रहमान को अपने पास बुलाया और कहा, अब्दुर्रहमान, मैंने अपनी जिंदगी भर की कमाई इसी कारोबार में लगाई, मगर अब मैं चाहता हूं कि उसे किसी ऐसे शख्स के हवाले कर दूं जो इसकी हिफाजत करे। तुम वो शख्स हो जिस पर मुझे मुकम्मल भरोसा है। मैं ये कारोबार तुम्हें सौंपना चाहता हूं। अब्दुर्रहमान हैरत और खुशी के मिले जले जज्बात में था। वो सोच भी नहीं सकता था कि अल्लाह उसे इतनी इज्जत बख्शेगा। उसने ताजिर का शुक्रिया अदा किया और वदा किया कि वो इस कारोबार को ईमानदारी से चलाएगा। अब्दुर्रहमान ने अब अपना नया घर लिया, जहां वो ज़ैनब और अपने बच्चों के साथ सुकून से रह सकता था। वो सब खुश थे कि अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली। ज़ैनब, याद है जब हम पर आजमाइश आई थी? आज अल्लाह ने हमें उसका बेहतरीन इनाम दिया है, अब्दुर्रहमान ने मुस्कुराते हुए कहा। ज़ैनब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, और ये सब तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और वफादारी का नतीजा है। मैंने हमेशा यकीन रखा कि तुम्हारी नेकी एक दिन तुम्हें लूट कर मिलेगी। एक दिन अब्दुर्रहमान अपने नए घर के बाग में बैठा अपने माजी के बारे में सोच रहा था। वही अब्दुर्रहमान जो कभी फकीरी में दिन गुजार रहा था, आज एक कामयाब ताजिर था। मगर उसने अपनी आजिज़ी और शुक्रगुजारी नहीं छोड़ी थी। शाम के वक्त उसने ज़ैनब का हाथ थामा और कहा, ज़ैनब, मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा कि तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा जब दुनिया ने मेरा साथ छोड़ दिया था। तुम मेरी असल दौलत हो। ज़ैनब की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। और मैं शुक्रगुजार हूं कि मैंने एक ऐसा शौहर पाया जो हर हाल में वफादार रहा, न सिर्फ मेरे साथ बल्कि अपने उसूलों के साथ भी। यही असल कामयाबी है। यूं अब्दुर्रहमान और ज़ैनब की जिंदगी खुशियों से भर गई। आजमाइश के दिन गुजर चुके थे और अब वो एक नई खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। कहानी खत्म। वफादारी का असल इनाम मिल गया।